राजस्थान में आज से पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। वैट पर समाधान को लेकर पंप संचालकों की हड़ताल हो रही है। शाम 6 बजे तक नहीं मिलेगा आज पेट्रोल। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी पेट्रोल पंप संचालकों ने दे दी है, यानी 2 अक्टूबर से अनिश्चितकाल के लिए पेट्रोल पंप बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। वहीं आज से पेट्रोल पंप संचालकों की जो हड़ताल है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। वैट पर समाधान को लेकर पंप संचालकों की हड़ताल है। सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार वैट कम करे, पेट्रोल और डीजल के दाम घटे और पेट्रोल पंप संचालकों की इस हड़ताल को लेकर अभी तक कोई समाधान सामने नहीं आया है। तो आखिर कब तक चलेगी ये हड़ताल, बड़ा सवाल। आज शाम 6 बजे के बाद पेट्रोल पंप खुल जाएंगे, लेकिन कल से 2 अक्टूबर से अनिश्चितकाल के लिए ये जो हड़ताल है ये रहेगी। तो जाहिर तौर पर पेट्रोल पंप जब बंद होते हैं तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनते हैं। इससे पहले 13 सितंबर से भी पेट्रोल पंप बंद थे, लेकिन सरकार की तरफ से समझाइश के बाद और आश्वासन समाधान का दिया गया था तो पेट्रोल पंप खोल दिए गए थे। लेकिन 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चला है, कोई समाधान नहीं निकला। इसीलिए पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर से हड़ताल का आह्वान किया और ये हड़ताल अब शुरू हो चुकी है। आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा। वहीं 2 अक्टूबर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर पेट्रोल पंप रहेंगे, ये जानकारी आ रही है। तो सरकार वैट कम करे, पेट्रोल के दाम घटाए सरकार, ये मांग पेट्रोल पंप संचालक कर रहे हैं, पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन कर रहे हैं। और प्रदेश भर के पेट्रोल पंप्स को लेकर जो रिएक्शन मिल रहा है, पेट्रोल एसोसिएशन के इस हड़ताल, इस आह्वान का असर भी देखने को मिल रहा है। और जाहिर तौर पर राजस्थान के तमाम पेट्रोल पंप जब बंद हैं तो राजस्थान की जनता को परेशानियों का सामना करना लाजमी है। सुबह से पेट्रोल पंप बंद और अब शाम 6 बजे तक क्या होगी स्थिति, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल नहीं मिलेगा। और कल की बात करें, 2 अक्टूबर से अनिश्चितकाल के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कब खुलेंगे कोई नहीं जानता। अभी तक कोई बातचीत, सकारात्मक रुख नहीं ले पाई है सरकार और पेट्रोल पंप एसोसिएशन के बीच की कोई बातचीत ऐसी नहीं हुई है जिससे ये मान सकें कि पेट्रोल पंप संचालकों का जो ये मसला है सुलझता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे राजधानी जयपुर में कितना असर पेट्रोल पंप संचालकों की इस हड़ताल का नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि जो फ्यूल है वो बेहद जरूरी है। आम जनता से जुड़ा हुआ एक बड़ा जो माध्यम है कि किस तरह से जो आवागमन में बिना फ्यूल के, बिना जो पेट्रोल पंप से या डीजल और पेट्रोल के कहीं भी आना जाना संभव नहीं है। ऐसे में पिछले 13 से 14 दिन पहले, 13 और 14 सितंबर को जिस तरह से जो पेट्रोल पंप कर्मी जो है एसोसिएशन है उसके बैनर तले पूरा जो हड़ताल की गई थी, पेट्रोल पंप बंद किए गए थे, उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं हरकत में आई थी। और जो खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, उन्होंने एक बैठक की थी पेट्रोल जो कर्मचारी एसोसिएशन और पेट्रोल एसोसिएशन है, तो उसके साथ एक सकारात्मक वार्ता इतनी हुई थी कि एक आश्वासन मिला था उनको कि 10 दिन में हम कमेटी बना देंगे और कमेटी निर्णय तक पहुंच जाएगी और जिस तरह से जो मांग है वैट दर कम करने की, उस पर कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन जो पेट्रोल पंप कर्मियों का जो एसोसिएशन है वो 13 दिन बीत जाने के बाद फिर उनका जो सब्र है उसका बांध टूट गया है और फिर सरकार को अल्टीमेटम देते हुए आज सुबह 6 बजे से जिस तरह से जो हड़ताल का ऐलान किया है, पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया, वो शाम 6 बजे तक रहेगा। और इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है, कोई बातचीत नहीं होती है और अब आश्वासन की बात वो मना कर दी कि किसी तरह का आश्वासन हमें नहीं चाहिए, जब 10 दिन के लिए कमेटी की जांच आनी थी तो अभी 10 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में अब एक निर्णय चाहिए, एक परिणाम चाहिए कि वैट दर कब कम होगी और किस तरह से कम किया जाएगा। इसको लेकर आज जो एक 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरा पेट्रोल पंप जो बंद रहेंगे राजस्थान में, और उसके बाद अगर बात नहीं मानी गई तो कल से जो पेट्रोल पंप बंद जो होने की बात है ये अनिश्चितकालीन तक चलेगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि बेहद जरूरी जो चीजों में आती है, जिस तरह से जो पेट्रोल हुआ, चिकित्सा सेवाएं हुई, तो अब अगर ऐसा पेट्रोल पंप बंद रहते हैं तो लगातार जो लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही देखा गया है कि जिस तरह से जो स्टूडेंट्स हो, खासकर इसके अलावा जो मेडिकल इमरजेंसी वगैरह हो, इनके लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मियों ने कहा था कि
जो बेहद जरूरी सेवाएं हैं, जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर स्टूडेंट्स को हम पेट्रोल डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लंबी भीड़ के चलते उनको परेशानी हुई थी और वही परेशानी आज फिर से हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि सुबह से ही कहीं ना कहीं अभी भी पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से जो लगातार खबर आई कि पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, तो ऐसे में लोगों को एक चिंता भी होती है और साथ ही साथ असुविधा भी होती है, क्योंकि बिन पेट्रोल और डीजल कहीं भी आना जाना संभव नहीं है और ऐसे में लोगों की परेशानी का बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि अब जब सरकार ने आश्वासन दिया था, कमेटी बनाने की बात कही थी और 10 दिन में निर्णय तक जाने की बात कही थी, अगर नहीं हुआ तो ऐसे में वाकई में कहीं ना कहीं सरकार ने इसको हल्के में लिया। इस हड़ताल के पीछे के कारण पर अगर हम चर्चा करें तो वैट कम करने की मांग सरकार से ये कर रहे हैं, इनका क्या तर्क है? ये पेट्रोल सस्ता करवाना चाहते हैं? कितना घाटा जो पेट्रोल पंप संचालक हैं, जो बॉर्डर एरियाज में उनको होता है, जिसकी वजह से ये जो हड़ताल है वो की जा रही है? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर वैट दरें जो अलग अलग हैं और उसी हिसाब से जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं, दर है, वो तय होती है। जहां पेट्रोल जो वैट है, जो फ्यूल पर जो वैट लगता है, वो वैट जहां कम है तो वहां कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप संचालक है, पेट्रोल पंप जो कंपनीज है, उनको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है और उसी को लेकर यहाँ पर पूरी जो एक जो विरोध है वो देखा जा रहा है, क्योंकि वैट दर जब कम होगा तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी राहत मिलेगी और जो एक पेट्रोल पंप की जो कंपनीज है, जो संचालक है, उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारियों के लिए। तो